नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स रियलाइजेशन पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल, जो कि हम बहुत समय के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं और अपनी नॉलेज और बढ़ाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। दोस्तों पॉलिनोमियल दो शब्दों के मेल से बना है, एक पॉली एक नोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मैनी टर्म्स, जिस एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर इसको हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देखें, बहुपद। बहुपद आप जानते हैं, अगर इसका मीनिंग जाने हम, बहु का मतलब होता है अनेक, अनेक पद, अनेक पद यानी कि मैनी टर्म्स, यही इसका मतलब निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। दोस्तों बहुपद जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जैसे x+2 या y² y² +2x +2y एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ऐसी मतलब कि जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, इसमें दो टर्म्स हैं, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, ऐसे। तो ये दोनों क्या है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन बनती क्या है। क्या लिख सकते हैं हम, द algebraic expression, द algebraic expression किसका, of those terms, of those terms which are separated by algebraic operators। algebraic operators, तो जो algebraic expression किनका, उन टर्म्स का जो अलग किए गए हैं किनके द्वारा, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स के द्वारा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों अलजेब्रिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो चार होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये चार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेटर होते हैं, लेकिन जो टर्म होती हैं वो इनके द्वारा अलग की जाती हैं, इन दो के द्वारा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो टर्म्स होती हैं वो एक ही टर्म मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो अब जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है,
इसको हिंदी में अगर लिखें तो उसको बोलते हैं बीजगणितीय अभिव्यक्ति। बीजगणितीय अभिव्यक्ति। अब बीजगणितीय अभिव्यक्ति यानी कि एक अभिव्यक्ति आप समझ ही गए होंगे कि किसी चीज को हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं अपनी बात को एक्सप्रेस करता हूँ अपने किसी भाव के अनुसार या अपने तरीके के अनुसार, ठीक है फ्रेंड। या मैं मतलब लिखने का यूज करके भी अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। वो क्या है? वो है एक्सप्रेशन। वो जो बात करने का तरीका है वो एक एक्सप्रेशन है। ओके, तो ऐसे ही अगर मुझे कोई बात गणितीय तरीके से समझानी हो, मैथमेटिकल जो मेथड है उससे समझानी हो, तो वो मैं कैसे समझाऊंगा? जैसे 4 में 2 जोड़ा गया 4 + 2, ये क्या है? बात को समझाने का तरीका, यानी कि एक्सप्रेशन। वो क्या है? मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या आते हैं? उनमें इंटीजर कांस्टेंट आ जाते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, और वेरिएबल्स आ जाते हैं, और उनमें अलजेब्रिक ऑपरेटर भी आ जाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक ऑपरेटर भी आ जाते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेटर। ओके, तो इनमें वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स किसमें आते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर ये देखें तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो कैसे? इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, अलजेब्रिक ऑपरेटर भी है। ऐसे ही इसमें है, वेरिएबल्स हैं, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स हैं, कांस्टेंट भी है। नहीं है कांस्टेंट इसमें नहीं है, ये y 2y है। ओके, तो चाहे कांस्टेंट अकेला भी हो वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि जब किसी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट कर दिया जाता है, जैसे x + 2 = 5, इस एक्सप्रेशन को मैंने इस एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट कर दिया। ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशन को मैंने इक्वेट कर दिया तो वो बन जाती है इक्वेशन। ओके, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। जब ये बन जाती है तो ये बन जाती है इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे एक्सप्रेशन और इक्वेशन में हम अंतर जान सकते हैं कि जब दो एक्सप्रेशन को, दो या ज्यादा एक्सप्रेशन को हम इक्वेट करते हैं तो वो बन जाती है इक्वेशन। लेकिन किसी बात को समझाने के तरीके को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया कि जिस तरीके में क्या कहते हैं, इंटीजर कांस्टेंट आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेटर आते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, वो मैथमेटिकली होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो किसी उन टर्म्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि उन पदों की बीजगणितीय अभिव्यक्ति जो अलग किए जाते हैं अलजेब्रिक ऑपरेटर के द्वारा, यानी कि प्लस और माइनस के द्वारा जो टर्म्स अलग की जाती हैं, प्लस और माइनस के द्वारा जो टर्म अलग की जाती हैं, उनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको पॉलिनोमियल। ओके, तो अब देखिए एक चीज और देखते हैं, एक सिंगल टर्म इसमें ले लेता हूं, ए
ए सिंगल टर्म is also a polynomial। ठीक है फ्रेंड्स, एक सिंगल टर्म भी पॉलिनोमियल होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी चीज का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मैंने सिंगल टर्म लिखी 2, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब जानते हैं पॉलिनोमियल के प्रकार के बारे में कि पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कि जो पॉलिनोमियल होते हैं वो ग्रुप ऑफ टर्म्स होते हैं जिनको अलजेब्रिक ऑपरेटर्स के द्वारा अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ terms, on the basis of number of terms, on the basis of number of terms। और दूसरे तरीके से डिवाइड करते हैं किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इन दो तरीकों से डिवाइड किया जाता है पॉलिनोमियल को, यानी कि एक तो पदों के संख्याओं के आधार पर, पदों की संख्याओं के आधार पर, और दूसरा डिग्री के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि पदों की संख्याओं के आधार पर कैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। पॉलिनोमियल को ये मैं पहले से कर रहा हूं, यानी कि पदों की संख्याओं के आधार पर, नंबर ऑफ टर्म्स। दोस्तों, पदों की संख्याओं के आधार पर पॉलिनोमियल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल इसमें हैविंग वन टर्म ओनली, इसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है। जैसे x, वो वेरिएबल भी हो सकता है, टू कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे मतलब कुछ भी सिंगल टर्म हो सकती है। आप समझ गए होंगे कि मोनोमियल यानी कि एक टर्म जिसमें होती है x, या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो दूसरा जो है वो है बायनोमियल। बायनोमियल में क्या होता है, हैविंग टू टर्म, हैविंग टू टर्म्स, इसमें दो टर्म होती हैं। जैसे x+2, x+y, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी पॉलिनोमियल ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे यानी कि जिसमें दो टर्म होती हैं जो किसके द्वारा सेपरेट होती हैं, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स के द्वारा। ऐसे ही तीसरा जो हमारा है वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है, having 3 terms।
जैसे x प्लस वाई प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 4, ऐसे मतलब कुछ भी 3 टर्म होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल कहते हैं। चौथा जो है हायर नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें होती हैं, हायर नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें होती हैं, यानी कि 3 से ज्यादा टर्म्स जिसमें होती हैं, पॉलिनोमियल इसको बोल देते हैं। पॉलिनोमियल, उसको पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 3 से ज्यादा जिसमें टर्म होती हैं वो उसको पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं डायरेक्टली। चौथा टाइप है पॉलिनोमियल ही, जिसमें हायर नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हायर नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पॉलिनोमियल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे कि मोनोमियल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है और इसका हमारी लाइफ में यूज क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।